गुड आफ्टरनून। तो कल हमने अपना फिनिश किया था फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको बोला कि पार्ट ए मैंने अपने सिलेबस को कंपनी लॉ के सिलेबस, इंटर के कंपनी लॉ के सिलेबस 16 चैप्टर्स में बांटा है, जिसमें पार्ट ए में हमारे 5 चैप्टर्स कवर होते हैं, जिसमें से नंबर 1 चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वो कल हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग की बात की। ठीक है, आज हम इन 5 चैप्टर्स में से सेकंड चैप्टर, जो सेकंड नंबर का हमारा चैप्टर है, वो हम शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना। शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, तो जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके की कंपनीज हमारे सामने होती हैं, और ये हमारे जो 16 चैप्टर्स हैं उसमें से पार्ट ए का सेकंड चैप्टर है, विच इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जब भी मैं टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूंगी, मेरे सामने दो तरीके की कंपनीज होती हैं, राइट। ब्रॉडर कैटेगरी में दो तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी, राइट। ब्रॉडर कैटेगरीज में जब बात करूंगी तो या तो होगी पब्लिक कंपनी या होगी प्राइवेट कंपनी। तो देखिए, प्राइवेट कंपनी है वो जो डिफाइन है टू सबसेक्शन 68, यानी कंपनीज एक्ट 2013 रहे हैं, और कंपनीज एक्ट 2013 के टू सबसेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया, और टू सबसेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी। और एक मजे की बात कि कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी को ही डिफाइन किया गया है, पब्लिक कंपनी को तो डिफाइन ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब भी कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी की बात करेगा, कंपनीज एक्ट में ये कहा जाएगा अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी बट इज अ पब्लिक कंपनी, यानी जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है। यानी हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, हमें पहले प्राइवेट कंपनी को समझना है, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनीज को पूरा नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी को। और जो आप सेक्शन वाली टेबल में, जो हमने एक टेबल बनाई, मैंने आपसे बात की थी कि हम सेक्शंस को लर्न करेंगे, उसमें आप एक टेबल बना लीजिए, और 2 कॉलम की टेबल, एक कॉलम पे लिख लीजिए सेक्शन और दूसरे कॉलम पे लिख दीजिए पर्टिकुलर्स। और पहला सेक्शन इसमें लिख दीजिए टू सेक्शन 8 का है प्राइवेट कंपनी का, और लिख दीजिए टू सबसेक्शन 71 का है पब्लिक कंपनी। क्लास में हम भी क्या वाले हैं, इन्हीं दो सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी। चलिए, अब जब मैं प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करने की बात करती हूँ, तो प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहलाने के लिए 3 कंडीशंस को पूरा करना। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशंस को पूरा करना। पहली कंडीशन, किसी भी कंपनी की प्राइवेट कंपनी कहलाने के लिए उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या हो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कर ले कि होता क्या है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, पे होता क्या है पेड अप शेयर कैपिटल? तो देखिए, सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब जब ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उस ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम इतनी शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितने कैपिटल इशू की गई, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। उस इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और उस सब्सक्राइब्ड खरीदी हुई कैपिटल में से जो पैसा मांग लिया गया, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो पे हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल मतलब इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने पे कर दिया है, या मेंबर्स ने पे कर दिया है, या शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी होने के लिए उसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब। नाउ
जब मैं कहती हूँ एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब की जाए। अब ये प्रिस्क्राइब कहाँ की जाए? तो प्रिस्क्राइब की जाएगी रूल्स में, लेकिन एट प्रेजेंट कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो आप कितने भी अमाउंट से, कितनी भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से को प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। कोई चिंता की, कोई टेंशन की बात नहीं। आपका सवाल ये कि मैम क्या मैं 1000 रुपए की पेड अप कैपिटल से प्राइवेट कंपनी खड़ी कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते। 100 रुपए से बिल्कुल कर सकते, 5000 से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब की जाए और एट प्रेजेंट भी प्रिस्क्राइब। ठीक, नाउ अब किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी होने के लिए उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नया नाम, क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। मींस देखिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारे आपके जैसा उसका इंटेलिजेंट दिमाग। तो कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, आज क्या करेगी, कल क्या करेगी, वो सारी बातें कहाँ मेंशन होती है? कहाँ मेंशन होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। डे टू डे एक्टिविटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हुई होनी चाहिए। कितनी? 3। पहली बात क्या लिखी हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बात बताई थी कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं। मतलब प्रोहिबिशन का मतलब होता है ना, ये काम आप कर ही नहीं सकते, जबकि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कर तो सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। यानी प्राइवेट कंपनी में कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर करना चाहे, तो वो कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन इंपोज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ओपीसी को छोड़ दीजिए, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी भी प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की संख्या कितनी होगी? 200। देखिए शब्द क्या लिखा है? मेंबर्स। याद है हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि वो शेयर होल्डर्स जिनका नाम कहाँ लिखा जाए? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो उनको क्या कहते हैं? मेंबर। किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने लिखे हो सकते हैं? 200। और एक खास बात, इन मेंबर्स में एम्प्लॉइज शामिल नहीं होंगे। मतलब कोई पास्ट एम्प्लॉई है या कोई प्रेजेंट एम्प्लॉई है, तो ये 200 की गिनती किसको एक्सक्लूड करती है? कंपनी के एम्प्लॉइज को। और कैसे एम्प्लॉइज? चाहे पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, चाहे नए हो पुराने हो, ठीक है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, एम्प्लॉइज को शामिल नहीं करती। मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनी में 2 जॉइंट मेंबर है, मतलब राम और श्याम ने मिलके एक साथ शेयर खरीदे हैं, दे आर जॉइंट शेयर होल्डर्स, दे आर जॉइंट मेंबर्स, लेकिन 200 की गिनती के लिए उन्हें एक ही काउंट किया जाएगा। जॉइंट मेंबर्स को एक ही काउंट किया जाता है फॉर दी काउंटिंग पर्पस। नाउ ये रही 2 कंडीशंस की बात, यानी शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और ओपीसी के अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 200। नाउ अगर इसी समय पे मैं बात करूं, भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 200 हैं, बट व्हाट अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? ज्यादा से ज्यादा तो 200 होंगे, लेकिन कम से कम कितने होंगे? तो मिनिमम मेंबर्स 2। मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक, मैंने बोला आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होंगी। तो ये तो हुई 2 बात। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग? कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। बात का मतलब क्या? बात का मतलब समझते हैं, और बात का मतलब क्या
देखिए, कोई भी कंपनी कैपिटल कैसे इकट्ठा करती है? बाय इशूइंग शेयर्स। कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करके कैपिटल इकट्ठा करती है, यानी कंपनी शेयर बेचती है और शेयर बेचने के बदले में पैसा। अब शेयर किसको बेचे या कौन खरीदे? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इनवाइट करती है। क्या करती है? इनवाइट टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। कंपनी क्या करती है? इनवाइट करती है, इनविटेशन देती है कि आओ और आप हमारे शेयर्स खरीदो। अब दो तरीके की कंपनीज, या तो होगी प्राइवेट कंपनी या होगी पब्लिक कंपनी। अब कंपनी कैसे इनवाइट करे लोगों को कि आओ और आप हमारे शेयर खरीदो? तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये बबलू और बबली की शादी का इनविटेशन कार्ड है। और इट मेक सेंस, मीन्स आपने देखा आजकल शादी के कार्ड बड़े लेविश होते हैं, और जितने लेविश कार्ड उतनी ही रॉयल वेडिंग। और शादी के कार्ड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बबलू का नाम, बबली का नाम, मम्मी का, पापा का, दादी का, दादा का, मामा मामी, नाना नानी, वो जलूल जलूल आना शादी में, वो बच्चे भी। यानी आपको उस इनविटेशन कार्ड से बबलू और बबली के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पार्टी कहाँ है, वेन्यू, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब यू आर केपेबल टू डिसाइड कि हमें जाना है या नहीं। इन द सेम वे कंपनी भी क्या करती है? कंपनी इनवाइट करती है। किस बात के लिए इनवाइट? कि आओ और आप हमारे शेयर खरीदो। सब्सक्राइब करना मतलब खरीदना। अब क्या तरीका है कंपनी? सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है? इशू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू। किसको? पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक को, टू इनवाइट फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का इनविटेशन कार्ड है। इसका मतलब कोई भी प्रोस्पेक्टस पढ़ के, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में एनफ इंफॉर्मेशन होगी। एनफ इंफॉर्मेशन होगी मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस, रिस्क पॉलिसीज, ईच एंड एवरीथिंग इस प्रोस्पेक्टस में होगा। और उतनी एनफ जानकारी होगी कि आप ये डिसाइड कर सके कि आपको शेयर खरीदना है या नहीं। तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस किसे इशू करती है? पब्लिक को इशू। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनी क्या इशू? प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे तो पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रोहिबिशन है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है? इशू करती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर क्या है? कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी का इनविटेशन कार्ड है। क्या हर कोई जा सकता है? जिसको बुलाया है बस वही। तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर है, ये किसको दिया जाता है? टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ। क्यों दिया जाता है? पर्पज इज सेम, टू इनवाइट फॉर
डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स, यानी फर्क आपने देखा कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती क्योंकि 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी पे प्रोहिबिशन लगाता है प्रोस्पेक्टस के लिए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आप नोट कर लीजिए। डन, आगे बढ़ेंगे और यस, तो प्राइवेट कंपनी के केस में देखिए क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। पब्लिक को इनवाइट करने पे प्रोहिबिशन है, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने पे प्रोहिबिशन नहीं कर सकती। ये 3 बातें, टिक द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मैक्सिमम मेंबर 200 और प्रोस्पेक्टस पे प्रोहिबिशन, ये बात एओए में चाहिए। नाउ तीसरी बात, किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे क्या हो, प्राइवेट लिमिटेड, यानी प्राइवेट कंपनी का सरनेम क्या हो, प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये सारी बातें पूरी हुई तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी आएगी। और प्राइवेट कंपनी अगर मतलब इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई तो फिर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी ही कहला सकती, कंपनी के ऊपर इंफ्रिंजमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब 2 सबसेक्शन 68 की नॉन कंप्लायंस के रिपरकेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वो हम पढ़ेंगे आगे कल की क्लास में कि क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी की। बहुत आसान, बहुत आसान मीन्स देखिए इट्स वेरी सिंपल, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी है। देखो 2 सबसेक्शन 71 कितना भोला, कितना कितना सीधी बात करता है भाई, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी है। बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी प्राइवेट जैसे, मतलब जितना प्रिस्क्राइब किया जाए उतनी। एट प्रेजेंट तो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, जितनी अमाउंट पेड अप कैपिटल से चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, निश्चित है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, एक कंपनी है, पहले ही बता देती हूँ कि जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, ऐसे ही लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी का सरनेम क्या होता है, लिमिटेड। यानी पब्लिक कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा होता है, लिमिटेड। मींस पब्लिक कंपनी ये क्या है, एक पब्लिक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, है ना। और ये पब्लिक कंपनी क्या है, तो होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी कंट्रोल करती है, पब्लिक कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट, इसे प्राइवेट लिमिटेड क्यों कहा, क्योंकि डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड 2 सबसेक्शन 68 की सारी कंडीशंस को पूरी करती है। मतलब जितनी कंडीशंस एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगती है वो सारी कंडीशंस को ये डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड पूरा करती है। बट हुआ क्या, हुआ ये कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी है, सब्सिडियरी कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसी है, होल्डिंग कंपनी। अब प्रोविजन क्या कहता है कि अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी है और वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करती है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उसने अपनी सब्सिडियरी बना के रखा है, सब्सिडियरी क्या बोला मैंने, सब्सिडियरी, यानी कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी और कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी। तो अगर प्राइवेट कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है
तो इस प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मानेंगे? डीम्ड पब्लिक है ये प्राइवेट कंपनी सब प्रोविजंस के हिसाब से, लेकिन दुर्घटना घट गई कि ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई, इसीलिए इसे भी क्या मान लिया? डीम्ड पब्लिक कंपनी। और एक पब्लिक कंपनी के सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशंस एप्लीकेबल होगी। देखिए क्या लिखा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी इवन वेयर सच कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। मतलब भले ही वो सारी प्राइवेट कंपनी की शर्तें पूरी करती हो, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की है वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो प्रोविजंस पूरे करने होते हैं, वो इस करने पड़ेंगे। द नेम, ये तो हमने पढ़ लिया। ओपीसी को छोड़ दीजिए, किसी भी पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7, कम से कम 7, और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते, अनलिमिटेड। तो ये हुई हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, टू सबसेक्शन 68 टू सबसेक्शन 71। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कल हम यही टाइप्स ऑफ कंपनी को कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो